ताजरों की भारत समेत पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने की तजवीज़। आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ मिलाया। हम चाहते हैं कि आप दो हाथ और मिलाएं। एक हाथ भारत समेत पड़ोसियों से मिलाएं, दूसरा हाथ अडियाला जेल के बासियों से मिलाएं। आरिफ हबीब की वज़ीर आज़म को तजवीज़। आपने स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुँचाया। बिजली की कीमत में कमी करें, आरिफ हबीब का मुतालबा। अहद कर लें अगले 5 साल में बरामदात को दोगुना करना है। हमारी तवज्जो एक्सपोर्ट बढ़ाने पर होनी चाहिए। ताजर आगे बढ़े। हुकूमत का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं, पॉलिसी बनाना है। ताजर पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी हैं। उनकी मुशावरत से पॉलिसी बनाएंगे। मुश्किलात को चैलेंज समझ कर उनका मुकाबला करना है। पाकिस्तान के बेहतर मफाद में इकट्ठे हो जाएं। हमें कोई गर्ज नहीं किसकी हुकूमत कहाँ है। ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर मुल्की मफाद का सोचना है। मुश्किलात ज़रूर है लेकिन चैलेंजेस पर काबू पाना नामुमकिन नहीं। ताजे बरादरी के जायज़ मुतालबात पूरे करेंगे। स्मगलिंग के खात्मे के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। यकीन दिलाता हूँ इदारों की निष्कारी शफाफ अंदाज में होगी। वज़ीर आज़म की ताजरों से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से कराची की ताजे बरादरी की मुलाकात। महंगी बिजली समेत कारोबारी मुश्किलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने ताजरों को 1 मई को इस्लामाबाद बुला लिया। मुआशी इस्तेहकाम सबसे बड़ा मसला है। विफाक और सूबों को मुआशी इस्तेहकाम के लिए करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। हमें ऐसे फैसले करना पड़ेंगे जो अपने लिए शायद पसंद ना हो। तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म की सिंध काबीना के इजलास के दौरान गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस सिंध में इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह और काबीना अरकान की शिरकत। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर का $500 मिलियन का प्रोजेक्ट है। हमने 25 बिलियन रुपए के फंड जारी किए। विफाकी हुकूमत ने नहीं दिए। 4 साल में नई स्कीमों के हवाले से विफाक ने सिंध को नज़रअंदाज किया। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। शर्जील मेमन के इसरार पर वज़ीर आज़म का सिंध हुकूमत 150 बसें देने का ऐलान। शहबाज शरीफ से गवर्नर हाउस में कामरान खान टिसोरी की मुलाकात। सूबे के इंतजामी अमूर अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। फूल रखे। फातिहा ख़ानी भी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। वज़ीर आज़म ने मज़ार क़ायद पर तुलबा से हल्फ लिया। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अप्रैल को होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 की जाएगी। जून 2023 में IMF ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी थी। IMF अगले माह के वस्त में नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए वफ्द पाकिस्तान भेजेगा। नया कर्ज प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर के दरमियान होने का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के इदाराजाती मैकेनिज़्म में नुमाया पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इज़हार। दो तरफ़ा ताल्लुकात की रफ्तार और मुतवातर आला सतह की बातचीत की तारीख। वज़ीर ख़ारजा का यूरोप के लिए PIA की परवाज़ों की जल्द अज जल्द बहाली की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा से असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल UNDP की मुलाकात। इसहाक़ डार ने सैलाब के दौरान UNDP की जानिब से इक़दामात को सराहा। कौमी असम्बली इजलास तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी को जहर देने का इल्ज़ाम फिर दोहरा दिया। शवाहिद मौजूद हैं। बुशरा बीबी को स्लो पॉइजनिंग की गई। हमारी फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी के साथ नारवा सलूक हुआ। खुफिया तरीके से बुशरा बीबी की सेहत का मुआयना किया जा रहा है। बानी PTI की अहलिया का मुआयना शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से करवाया जाए, जिसके रिजल्ट पर हम एतबार होगा। बुशरा बीबी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली इजलास में मुतालबा। कौमी असम्बली का फ्लोर कानून साजी के लिए है, जमानतें देने के लिए नहीं। जमानत लेने के लिए सही फर्म का इंतखाब किया जाए। बुशरा बीबी का मामला अदालत में है। उमर अयूब के इल्ज़ामात में सच्चाई नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का वज़ीर कानून के बयान पर एहतजाज। अपोजिशन अरकान के बुशरा बीबी को रिहा करो के नारे।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पीर तक बुशरा बीबी का तिबी मुआयना करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी के इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर या एक्शन लैब से तिबी मुआयने की हिदायत। बानी पीटीआई की अहलिया के तिबी मुआयने की इजाज़त की दरख्वास्त पर समाअत। हमारे अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का बरहमी का इजहार। एडवोकेट जनरल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दे दिया। एडवोकेट जनरल के पेश न होने पर सरकारी वकील ने अदालत से माजरत कर ली। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट कम आमदन वाले बेघर लोगों की हाउसिंग स्कीम के लिए अराजी की निशानदही। लाहौर समेत पंजाब 5 बड़े शहरों में 519 कनाल अराजी पर अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज का कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इक़दामात का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात आयद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के तरीकाकार पर एतराज़ आयद किया गया। पीटीआई के 3 सूबों में इंतखाबात बिला मुकाबला। बलोचिस्तान में वोटिंग हुई। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक एतराज़ात दूर न हुए तो मामला इलेक्शन कमीशन खुद देखेगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हिंदू जिमखाना मलकियती केस। आप कब्जा करना चाहते हैं, हम नहीं करने देंगे। आपको तो ये जगह नहीं देंगे, कल आप कुछ और बना देंगे। चीफ जस्टिस का रमेश कुमार से मुतालबा। आप ज़मीन सिंध हुकूमत के हवाले कर दें। रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार की तजवीज़। शहर में कोई ऐसी इमारत बता दें जो सिंध हुकूमत ने महफूज रखी हो। वो वक्त भी आएगा जब हुक्मरानों को लोगों की फ़िक्र होगी। हमें हिंदू कम्यूनिटी आपसे ज़्यादा फ़िक्र है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील हिंदू जिमखाना की जानिब से मज़ीद वक्त की मोहलत तलब। आप ईरानी होटल गए हैं, शर्मिंदा ना हो, हम भी जाते हैं। वहाँ लिखा होता है उधार मांगकर शर्मिंदा ना हो। चीफ जस्टिस का मुकालमा। हम भी कहते हैं तारीख मांगकर शर्मिंदा ना करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। की रेगुलेशन का क्या? पुलिस ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो कार्रवाई सबके सामने करते हैं, चाहे ठीक हो या गलत। कोई दहशतगर्द है तो पर्चा दें, लेकिन मावराए अदालत कार्रवाई ना करें। समाअत 21 मई तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का अदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की असर नो तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। नो रुकनी या मजीद लार्जर बेंच के लिए दायर दरख्वास्त मंजूर। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने बेंच पर इतराज़ उठाया था। पाकिस्तान और ईरान का बाहमी तिजारत 5 साल में $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों मुल्क तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर भी मुत्तफ़िक। बिजली की तरसील और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट समेत तवानाई के शोबे में ताउन पर इत्तफाक। पाकिस्तान ने ईरान सरहद को अमन और दोस्ती की सरहद करार देने पर भी इत्तफाक। दहशतगर्दी, मुनशियात, इंसानी स्मगलिंग, अगवा, मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरा पाकिस्तान का एलामिया जारी। चांसलर जामे कराची कामरान टिसोरी ने सदर इब्राहिम रईसी को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा। निकाह नामे में शराइत व ज़वाबित तय करने से कबल दुल्हन को जिम्मेदारी और रजामंदी जाहिर करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। निकाह नामे की शराइत व ज़वाबित में इबहाम या शक का फ़ायदा बीवी को मिलेगा। दुल्हन की मुशावरत के बगैर निकाह नामे के कॉलम्स कोई और पुर करे तो उसे दुल्हन के हकूक़ के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मुआहदे में कोई इबहाम हो तो उसे फ़रीक़ैन के असल इरादे से तय किया जाता है। किसी इबहाम को उस वक्त तक अहलिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक इम्कानात के तवाज़ुन के उसूल पर जांचा ना जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्लाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। 10 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस अतर मिनल्लाह ने तहरीर किया।